हे गाइस, आपका स्वागत है प्रयोग एजुकेशनल में। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कुछ पॉइंट कि आप कैसे अपनी प्रोग्रामिंग स्किल को बेटर कर सकते हो। और कुछ मैं भी अपने यहाँ पे तरीके अपने बताऊंगा, ठीक है। कुछ तरीके मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहे हैं और थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग वगैरह पढ़े, लोगों को क्या क्या हेल्पफुल रहा है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम थोड़ा अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे तो आई थिंक हमारी प्रोग्रामिंग स्किल अच्छी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, वही हम डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले आपको एक गोल बनाना है। सबसे पहला जो पॉइंट बनाऊंगा कि आप गोल, व्हाट इज़ द पर्पस, आप प्रोग्रामिंग कर क्यों रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई पर्पस तो होगा कि आपने प्रोग्रामिंग स्टार्ट क्यों करी है, क्या उसका गोल है, ठीक है। कुछ भी किसी के लिए, हर किसी का अपना अपना ड्रीम होता है, तो उसके हिसाब से वो किसी ने कुछ ना कुछ पर्पस से उसको स्टार्ट किया होगा। तो आपका गोल कुछ भी हो सकता है, या तो आपको कोई अपनी वेबसाइट बनानी है इसलिए आप प्रोग्रामिंग सीखने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप एक अच्छी जॉब ढूंढ रहे हो क्योंकि काफ़ी अच्छी जॉब्स मिलती हैं एज अ प्रोग्रामर, ठीक है। या फिर आप एक फ्रीलांस वर्क स्टार्ट कर रहे हो या फिर फ्रीलांसर की तरह वर्क करते हो, तो भी आप प्रोग्रामिंग सीखते हो, ऑब्वियस सी बात है। या फिर आप रिमोटली कोई बहुत अच्छी जॉब या रिमोटली वर्क करते हो तो भी आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो, ठीक है। या फिर अपने ही आपको चैलेंज करने के लिए या एज ए स्किल आप इसको सीखना चाहते हो, ठीक है। और काफ़ी अच्छी एक फाइनेंशियल हेल्थ अपनी लाने के लिए भी आप क्या करते हो, कई बार प्रोग्रामिंग सीखते हो, ठीक है। तो ये आपका कोई, अगर आपके पास एंड गोल आपका फिक्स होगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे कैसे आप क्या आपके पर्सनल गोल हैं जिसके लिए आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। और उसके हिसाब से आप क्या करते हो, एक अच्छा खासा आपको पता होगा कि एक पाथ बना होगा कि आपको किस रास्ते से जाके उसको बेटर करना है, ठीक है। अगर आप फ्रीलांसर कर रहे हो, चाहे अपनी वेबसाइट बनानी है, चाहे आप जॉब पर्पसेस के लिए कर रहे हो, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो किस हिसाब से आपको एक अचीव करना है उसको। तो इसके लिए आपको क्या रहता है, आपको एक पाथ आपका क्लियर रहेगा तो आपको प्रोग्रामिंग सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। अगला पॉइंट जो मेरा आता है इंपॉर्टेंट, डू इट अगेन एंड अगेन। तो सेकंड पॉइंट सिंपल सा पॉइंट है, ये इतना सिंपल है कि आपको बस समझना है इस चीज़ को, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। कि जब आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो आपको स्पोर्ट्स बार बार खेलोगे, नए नए ट्रिक्स सीखोगे उसमें, उससे उसको जैसे इंप्रूव करते हो, सेम एज प्रोग्रामिंग में भी है। आप जितना ज़्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपकी स्किल क्या होगी, इंप्रूव होगी। सेम एज स्पोर्ट्स है, ठीक है। आपको नए जितना ज़्यादा मतलब लीड कोड पे जाओ या फिर कोई भी हैकर रैंक है, इस पे जाके प्रैक्टिस करते हो, खुद के दोस्तों के साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, खुद से पढ़ते हो, ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करते हो, कुछ प्रोजेक्ट बनाते हो, तो जितना ज़्यादा आप अपने आपको इसमें एनहेंस करते जाओगे, स्किल अपनी बढ़ाते जाओगे और काम करते जाओगे, उतना ज़्यादा आपकी ये बढ़िया होती जाएगी। सबसे पहला रूल तो ये है कि आपको काम तो करना ही है इसमें। और जितना आप ज़्यादा, आपको चाहे आप फंसो, एरर में फंसो, गूगल करो, ये सब चीज़ें आपको, ये इसका प्रोसेस ही यही है, एरर में फंसना, फिर उसके बाद आपको फिर से कुछ ट्राई करना, नया कोई ब्लॉग पढ़ना, स्टैक ओवरफ्लो से सर्च करना, ये सब के लिए सेम रहता है, ठीक है। शेयर वट यू लर्न एंड क्रिएट, ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मेरा अपना पर्सनल पॉइंट भी है कि भाई आपको शेयर करना है अपने आप को, कंटेंट को, क्योंकि बेस्ट ये रहता है जब आप जो भी पढ़ लेते हो, जितनी आपके अंदर नॉलेज आ जाती है, जब आपको शेयर करते हो तो आपकी वो नॉलेज और ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा आप ब्लॉग लिख सकते हो या फिर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो उसको, या फिर आप एक का कोई ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारे कम्युनिटी फोरम्स होते हैं, ठीक है। स्टैक ओवरफ्लो में अकाउंट बना सकते हो, क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो, ठीक है। काफ़ी अब तो इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट आ गई जहाँ पे कोडर और डेवलपर एक साथ कम्युनिटी बना के काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे भी शेयर कर सकते हो, जैसे अभी मैं यहाँ पे यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है। तो इस अपने अपने तरीके से आप कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट शेयरिंग प्लेटफॉर्म लगेगा। इंस्टा पे भी आजकल बहुत सारे वो आ गए हैं, ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप कर सकते हो, तो उससे आपकी ही नॉलेज एनहेंस होगी और आपको कई सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जब आप कोई भी कंटेंट आप जब देने की कोशिश करते हो तो आपको काफ़ी से नई चीज़ें, आप क्योंकि आप फिर थोड़ा रिसर्च करते हो तो आपको कई चीज़ें नहीं भी पता होती है, तो वो भी पता चलती है। तो ऑब्वियस सी बात है, इससे आपकी जो होगी लर्निंग बेटर होगी। नेक्स्ट होता है रीड कोड। रीड कोड एक इंपॉर्टेंट ट्रिक है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे हम कोई टास्क आता है तो हम क्या करते हैं, स्टैक ओवरफ्लो से गए, कोड मिला, चेप दिया, कोड हमने ज़्यादा पढ़ा नहीं, थोड़ा बहुत देखा, बस हो गया। कई बार जब आप सिंटैक्स देखने की कोशिश करते हो उसका, ठीक है, उसको धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हो कि उसमें चीज़ें कैसे हो रही हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग भी उसमें आ जाती है, ठीक है। गिटहब में से जाके दूसरों के कोड देखना कि एक ही पर्टिकुलर प्रॉब्लम को और लोग कैसे सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। आप बुक्स पढ़ सकते हो, आर्टिकल पढ़ सकते हो, तो इससे आपको क्या होगा कि आपको एक वास्ट वैरायटी ऑफ थिंकिंग आपको मिलेगी कि आप कितना ज़्यादा और अलग अलग तरीके से सोच सकते हो एक पर्टिकुलर कोडिंग क्वेश्चन के लिए, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन के लिए। तो यहाँ पे आपके पास और भी जैसे तो जैसे आपको लीड कोड पे भी आप औरों के कोड भी देख सकते हो, ठीक है। या फिर आप एक ग्रुप है तो आप एक ही क्वेश्चन आपने करा, फिर दूसरे देखो आप वो उस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं। तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया तरीका रहता है अपनी कोडिंग को बेटर करने का।
अब आता है आस्क क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लगे डेवलपर लोग काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं कई बारी, ऐसा देखा गया, वैसा कोई स्पेसिफिक नहीं कर रहा और मैं कुछ गलत नहीं करने की कोशिश कर रहा इसमें, पर कई बारी होता है तो जिससे कि वो नए क्वेश्चन आस्क करने में क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो जितना ज़्यादा आप बेटर है कि आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन आस्क करोगे, इंटरनेट पर लिखोगे क्वेश्चन, ठीक है, अपने सीनियर से लिखोगे, और बेस्ट है किसी सीनियर से आप जाके पूछो, क्योंकि ये पूछना बेटर रहता है। कई बारी आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा दिनों से स्टक हो, आप फिर उसको आगे नहीं करवा पा रहे हो, तो बेटर है कि आप किसी सीनियर से जाके उससे हेल्प लो। तो ये आप आस्क क्वेश्चन आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे तो आपको बार बार कई लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा टीम के साथ, तो आपको क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं ताकि वो प्रोजेक्ट को आप आगे बढ़ा सको बेटर तरीके से। और कंक्लूजन में मैं एक चीज़ आपको ये बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करो इसको, ठीक है, अपनी जितना शेयर कर सकते हो। कंक्लूजन यही है, शेयर करो उसको, जो भी है क्वेश्चन पूछो, ठीक है। और इसके अलावा हाँ, एक चीज़ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेरे उसमें काम आई थी कि आप जितना जल्दी हो कोई इंटर्नशिप या जॉब करो, जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आपको एकदम ही बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, समझने को आ जाती है। जब प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो आपको थ्योरी भी कई बार क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आपके अंदर भी कोई ऐसा पॉइंट है जिससे आप इम्प्रूव कर सकते हो और जो मैंने इसमें नहीं किया, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखना। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।